अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जान इफ़न चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कीप ऑन और गो ऑन का यूज़ कैसे हो। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए। तो अक्सर जो है इनडिफाइनेट कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल होता है जब कोई काम वक्फे वक्फे से जारी हो। इनडिफिनाइट कंटिन्यूटी की मानाई ये है कि वक्फे वक्फे से जारी हो। तो कीप ऑन या गो ऑन दोनों में से आप कोई भी जो है वो स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। इस ये मतलब दोनों सेम ही हैं, इन दोनों की मीनिंग जो है वो सेम ही निकलेगी। और इसकी जो फार्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या गो ऑन, दोनों में से कोई भी एक रखें आप, प्लस मेन वर्ब प्लस इंग। जी हाँ, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे सदा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग लाइक फ्लावर्स फॉर एवर। अम्मी बोलती रहती है, मम्मी कीप्स ऑन स्पीकिंग। अब्बू सुनते रहते हैं, पापा गोज ऑन लिसनिंग। वो मेरे खिलाफ बोलता रहा, ही वेंट ऑन स्पीकिंग अगेंस्ट मी। और मैं बर्दाश्त करता रहा, एंड आई कीप्ड ऑन टॉलरेटिंग। और हम लुत्फ़अंदोज़ होते रहे, वी कीप ऑन हैविंग फ़न। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट में भी यूज़ किया गया है और पास्ट में भी यूज़ किया गया है। मगर जो है वो हम इंग फॉर्म जो है वो जो जैसे स्पीकिंग है, टॉलरेटिंग है, हैविंग है, ये फोर्थ फॉर्म है, हम इसको सेम ही रहने देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और उसके साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।